सबको जय मसीह। ठीक है, आप सब लोग अच्छा परमेश्वर दया से हम लोग भी ठीक है। और इस समय के लिए हम और प्रार्थना करके शाम को संदेश हम शुरू करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, सब लोग अपना बाइबल लेकर जब जब मैं वचन का रेफरेंस बताता हूँ उस रेफरेंस का आप देख लीजिए और समझने के लिए कोशिश करिए। और दूसरी बात, ये जो आज स्पेशली जो टीचर्स डे, तो इसलिए टीचर्स डे का मतलब परमेश्वर वचन में क्या लिखा, तो उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। सो ये जवान लोगों को, फिर सब प्रकार के लोगों को, टीचर लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को, सबको बहुत फ़ायदा होता है। तो आप सब लोग सुनने के लिए कोशिश करो। इसलिए जो संदेश दो भाषा में दे रहा, इंग्लिश टू हिंदी, so that it will be useful for our young people and useful for all other people also. So shall we pray? हम आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस रात को समय में और एक मौका अपने हमको दिया है और तेरे वचन और बोलने के लिए और समझाने के लिए तेरा आत्माभिषेक को तेरे दास को करने के लिए विनती करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से सुन रहा है, नॉर्थ इंडिया में सबसे आप बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्ञान देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, और दृश्य क्यों तेरे नाम से डांटते और बांध देते हैं प्रभु। और जो दो भाषा में देने के लिए, दो भाषा में लोग समझने के लिए आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Shall we turn to the book of Matthew Gospel और chapter 5। आज रात को हम मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय हम पढ़ेगा। Matthew Gospel chapter 5, मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय। The first verse we will read together। तो पहले जो वचन हम सब मिलकर पढ़ेगा। First Matthew Gospel chapter 5 and verse 1। तो मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय में पहले बात हम सब मिलकर पढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को देखकर उनके पास बैठकर उनको नीति से उपदेश देने लगा। The Lord said at their disciples and teaching to the disciples in this manner. And the same Matthew Gospel and chapter 7, Matthew Gospel chapter 7, मत्ती सुसमाचार और 7 अध्याय में, और लास्ट 2 वर्सेस, आखिरी दो वचन को पढ़ेगा। जब लोग ने देखा, उनको संदेश के लिए बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो शास्त्री फरीसी का समान नहीं समझाया, लेकिन एक अधिकार रूप से उन्होंने समझाया। So when the people heard the teachings of the Lord Jesus Christ, they were marveled, because his teachings were not like Pharisees, but he taught them like a person who has an authority। तो परमेश्वर इस वचन को प्रकाशित दे। May the Lord help this portion। So today is the day of our teacher। आज जो दिन है और प्राध्यापक लोग को दिन है, और तेलुगु में गुरु लोग बोलते हैं। So today whole India is celebrating this day is an important for all the teachers and all the students। आज का जो दिन है सारे प्राध्यापक लोगों को और उनको विद्यार्थी, तो उनका सब मिलकर बहुत खुशी से मना रहा है। But we will see in the word of God who is the real teacher। आज हम देख सकते हैं सच में असली
प्राध्यापक कौन है? There are so many types of teachers in this world. आज दुनिया में बहुत प्रकार का उपदेश देने वाला प्राध्यापक लोग, and you will find there are different subjects on which the teachings have been given to the people. आज हम देख सकते हैं कई कई प्रकार का, और किताब को ऊपर लोग ने क्या करने लगा, उसको उपदेश देने लगा, आज हम देख सकते हैं. But you will find in the Word of God there are three important places where we can learn. आज हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार हर एक इंसान ने 3 जगह में वो सीख सकते हैं. तो द फर्स्ट प्लेस इज द प्लेस ऑफ देयर ओन होम. पहले जो स्थान होता है जहाँ वो पैदा हुआ, वो गृह में, वो घर में पहले वो सीखता है. सो हिज ओन मदर इज द टीचर ऑफ द चिल्ड्रन. उनका खुद का माँ जो है उनका प्राध्यापक, उनको गुरु बन जाता है. एंड देन हिज फादर विल बिकम हिज टीचर. उसके बाद में पिता आएगा, उनको समझाने के लिए दूसरे प्राध्यापक बनेगा. दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी कैन लर्न इन दिस वर्ल्ड. ये जो है दुनिया में पहले बात हमको सीखना पड़ेगा. सेकेंडली, एंड दिस इज द प्लेस वेयर we are sending our children to the schools and colleges. दूसरा जगह ऐसी जगह है जो हम स्कूल्स को, कॉलेजेस को हम भेजते बच्चों को, वहाँ वो लोग को सीखने के लिए कोशिश करते हैं. So there they will learn so many things through their teachers. वहाँ प्राध्यापक लोग के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं. This is the second place where they can learn. ये जो दूसरे स्थान है वो हम लोग सीखने के लिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज द प्लेस विच वी कॉल, इट इज द कॉल्ड टेम्पल और द चर्च और एनी काइंड ऑफ रिलीजन प्लेस. हम तीसरे बात को हम देख सकते हैं, और ये जो जगह कलीसिया हो सकता और टेम्पल और कई मंदिर भी हो सकता, वहाँ पे वो लोग सीख सकते हैं. वट एवर वी हैव लर्न नॉट लर्न इन द हाउस, दे विल लर्न इन द स्कूल. हमने जो सुख अपने घर से नहीं सीख सका, वो बात वो स्कूल में वो सीख सकते हैं. वट एवर वी आर अनेबल टू लर्न इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दैट वी कैन लर्न इन द हाउस ऑफ गॉड. जो कुछ हम यो स्कूल में और कॉलेज में नहीं सीख सकते हैं, वो बात हम परमेश्वर का घर में सीख सकते हैं. सो दैट्स व्हाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो दीज आर द 3 important places where we can learn and where we can teach to the people. ये जो 3 जगह में हम सीख सकते हैं, दूसरे लोगों को समझाते हैं. बट टुडे many people are accustomed to go to the movies and pictures, watching the pictures and learning so many bad things in this world. आज दुनिया में बहुत लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, बुरी बात देखते हैं, वो सारे बात सारे दुनिया को सिखाता है. The picture hall or cinema hall is a place of devil. ये जो सिनेमा हॉल जो होता, ये जो शैतान का जगह है, because he will attract the people. वो बहुत लोगों को खींचता है. He will teach so nicely, बहुत अच्छे रीत से सिखाता है. Then they will go to outside. उसके बाद में वो लोग बाहर जाते हैं. Then they begin to preach all kinds of filthy things to the world. उसके बाद में सारे दुनिया का बुरी बुरी बात सिखाता है. तो that's why we have to understand, now the people are in the darkness. आज दुनिया में लोग एक अंधेर में हुआ. The teacher means the man who will bring a student from darkness unto light. प्राध्यापक
नहीं तो गुरु ऐसे आदमी होता है जिस आदमी अंधेरे में जाता है, उनका अंधेर से बाहर निकलता है, उनको बोल सकते प्राध्यापक, उनको बोल सकते गुरु करके, उपदेश करके। बट टुडे यू विल फाइंड वेरी वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड। आज दुनिया में बहुत कम लोगों को हम देख सकते हैं। Now you will find in this world different types of subjects आते हैं। आज हम देख सकते हैं बहुत प्रकार का सब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं। कई लोग they will teach about commerce, some people about the arts, some people about engineering, some people about the medicine। कई लोग मेडिसिन को सिखाता है, इंजीनियरिंग को सिखाता है, और कॉमर्स को सिखाता है, आर्ट्स को सिखाता है, कई प्रकार का सब्जेक्ट सिखाता है। These are the general people who will study in the same subject, they will teach the same subject to the students। आज दुनिया में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पहले वो लोग सीखते, उसके बाद में दूसरे लोगों को सिखाता है। But now what we need is, we need the teachers of teachers। आज दुनिया को ऐसे गुरु, ऐसे उपदेशक, ऐसे प्राध्यापक चाहिए, वो उपदेशक से भी ज्यादा, गुरु से भी ज्यादा ऊंचा आदमी होना तो चाहिए। So that's why, brothers and sisters, today you will not find such a person in any place in the world। आज दुनिया में ऐसे टीचर को, ऐसे प्राध्यापक को आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं। But we will find in the word of God। हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। He is the teacher of teacher। वो गुरु को गुरु, मतलब प्राध्यापक लोगों को प्राध्यापक, उपदेश लोगों को उपदेशक। He is the king of kings। वो राजों का राजा। He is the lord of lords। वो प्रभुओं को प्रभु। He is the doctor of doctors। वो डॉक्टर को ऊपर डॉक्टर हो सकता। और इतना नहीं, He is the creator of the world। इस सारे को उन्होंने सृष्टि करता। He is the savior of the world। ये दुनिया को रक्षा करने वाला है। He is the master of the world। और ये सारे दुनिया के लिए वो नायक समान होता है। He is the leader of the world। सारे दुनिया को चलाने वाला है। What a wonderful teacher we have today। आज हम देख सकते हैं इतना अद्भुत और आश्चर्य एक प्राध्यापक अपने को मिला है। तो इसलिए we read in the book of Matthew Gospel chapter 5 and chapter 6 and chapter 7। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने के लिए जा रहा है मत्ती सुसमाचार और 5 अध्याय और 6 अध्याय और 7 अध्याय। And the Lord Jesus taught so many things to his disciples। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों को, अपना चेलों को भी कई बात सिखाया। If you read the book of Matthew Gospel and Mark Gospel, Luke Gospel and John Gospel, यदि आपने मत्ती और मार्क और लूक और यूहन्ना सुसमाचार पढ़ने से, we'll find the teachings of Lord Jesus Christ so wonderful teachings। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो उन्होंने जो अपने को उपदेश किया, जो बताया, ऐसे उपदेश उन्होंने किया, बहुत आश्चर्य हो गया। हम यहाँ पे वही बात देखा ना। So when people had seen the teachings of Jesus, they were marveled। जब प्रभु यीशु मसीह को उपदेश को देखने के बाद में वो सब लोग आश्चर्य हो गया। Because he did not taught them like an Sadducees and Pharisees। एक फरीसी का समान और सारसी का समान उन्होंने नहीं सिखाया। But he taught them with much authority and power। लेकिन उन्होंने एक बड़ा शक्ति से और अधिकार से उन्होंने और संदेश दिया था। So that's why, brothers and sisters, he is the teacher of teachers। प्रभु यीशु मसीह गुरुओं को गुरु और प्राध्यापक लोगों को प्राध्यापक। Suppose a teacher is limited up to a school। एक प्राध्यापक एक स्कूल का तक उनको और एक लिमिट होता है।
और ए लेक्चरर इज लिमिटेड अप टू कॉलेज। एक लेक्चर बन जाता है, वो कॉलेज तक वो लेक्चर बनेगा। एक प्रोफेसर इज लिमिटेड अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल। एक प्रोफेसर जो होता है यूनिवर्सिटी लेवल में होता है। हर एक एवरी टीचर हैड वेरी लिमिटेड अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। हर एक प्राध्यापक ने एक एक वचन अपना लिमिट पर प्रकार वो समझाना पड़ेगा। एंड एट द मैक्सिमम दे विल टीच 2 or 3 सब्जेक्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 2-3 बता सकते हैं। बट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हिज टीचिंग्स आर यूनिवर्सल टीचिंग्स। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो सिखावट, उनको जो उपदेश, उनको जो संदेश, उनको जो टीचिंग जो है सारे दुनिया के लिए। दिस इज सूटेबल इवन फॉर द चिल्ड्रन। ये जो उनका जो टीचिंग जो है बच्चों को भी बराबर होता है। His teachings are so suitable for young generations। उनका जो टीचिंग जो होता है और जवान लोगों की बहुत अच्छा होता है। His teachings are suitable even for educated, uneducated people। उनका जो टीचिंग जो होता है, उनका उपदेश जो होता है, पढ़े लोगों को, अनपढ़ लोगों को भी बहुत प्रकार का फायदा होता है। His teachings are so wonderful even for rich people and also poor of poorest people। उनका जो उपदेश संदेश जो है बड़े से बड़े लोग को, छोटे से छोटे लोगों को भी उनका संदेश बहुत अच्छा है। So my dear brothers and sisters, do you find that kind of teacher in this world? ऐसे जो गुरु को, ऐसे प्राध्यापक को आप देख सकते हैं क्या? नहीं, we can't find। So this is all about the introduction of the Lord Jesus Christ। ये सारे बात मैं को आपको थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। Now we are going to see the subject। अभी हम एक सब्जेक्ट पर ध्यान करने के लिए जा रहा। हम देख सकते हैं पे He taught so many things, but few things I am going to tell you now। वो बहुत चीज उन्होंने समझाया, लेकिन उसमें से कई छोटी से छोटी बात आप लोग समझाने के लिए कोशिश करेंगे। मैथ्यू गॉस्पेल एंड चैप्टर 5 और मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में हम देख सकते हैं। एंड यू विल फाइंड हियर एंड वर्स 21 और हम देख सकते हैं 21 वचन में हम देख सकते हैं, 21 वचन में हम देख सकते हैं। मैथ्यू सुसमाचार और 5 अध्याय और 21। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 10। व्हाट ही सेड, डू नॉट कमिट मर्डर। इसका मतलब दूसरा आदमी को हत्या मत करो, उनको मारो मत, उनको मार डालो मत। Why he said like that? प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्यों बोले? We can kill a person in 2 ways। एक आदमी को 2 प्रकार का मार सकते हैं। फर्स्ट वी विल किल हिम फिजिकली। पहले हम उनको शारीरिक रूप से मार सकते हैं, मार डाल सकते हैं। दूसरे विल किल हिम ऑन हिज माइंड। दूसरे रीत से उनका मन को भी हम मार सकता है। Why he said like that? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोले? आज सारी दुनिया में today the whole world is filled with full of jealousy। आज दुनिया में एक का दूसरे विरुद्ध में खड़ा हुआ। One person is hating another person। एक आदमी दूसरे आदमी को दुश्मन समझता है। और rich people are hating the poor people। धनवान लोग गरीब लोगों को नीचे कम लोग सोचता है। Educated people are rejecting uneducated people। आज पढ़ा लिखा लोग अनपढ़ लोगों को कोई ख्याल नहीं करता है। तो इस रीति से you will find the whole is filled with so full of jealousy। They want to kill। आज दुनिया में एक का दूसरे मारने के लिए, एक आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए, एक औरत दूसरे औरत को मारने के लिए they have been trying। आज दुनिया में सब लोग इस प्रकार का कोशिश कर रहे हैं। But is there any teacher who can stop this one by his teaching? आज दुनिया में कोई ऐसी
प्राध्यापक मिलेगा, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहा है? they will kill if at all possible. अगर उनको मिला चांस वो खुद ही करेंगे वो काम. So that's why Jesus Christ is very, very clearly said, don't kill your own brother, don't kill your neighbor, don't kill any person, do not commit, don't become a murderer. आप ऐसा ना हो, किसी का हत्या मत करो, किसी को मारो मत, किसी को मार डालो मत. तो आज दुनिया में क्या बोलने लगा? अमेरिका says fight with other country, kill them all. आज अमेरिका क्या बोलने लगा? दूसरे से युद्ध करो, लड़ाई करो, मार डालो उसको. और द China says go and fight with other country and kill more people. चाइना क्या बोलने लगा? दूसरे देश को जाओ, उनको मार डालो. And today what is happening in Afghanistan? आज अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? And people are killing each other. लोग ने एक का दूसरे मारते जा. Even they're killing the small children. छोटा बच्चों को भी लोग ने मारते जा. They're killing old people. बूढ़े लोगों को भी मारते जा. They're killing even women also. तो स्त्री लोगों को भी मारते जा. There is no safety. उसका कोई रक्षा नहीं. So that's why there is nobody in this world except Lord Jesus Christ. Don't go for battles. Don't go for wars. Don't kill anybody. That's why his teaching is so high teaching. Teacher's Day. What a great teacher that we have today. And a teacher, there are two types of teachers. A teacher who can teach without experience. A teacher who can teach with experience. आज प्राध्यापक लोग दो प्रकार का होता है. खुद ही अनुभव से कई लोगों समझाता है, कई लोग विदाउट एक्सपीरियंस से अनुभव से समझाता है. बट जीसस he had his own personal experience. प्रभु यीशु मसीह को उनका खुद का अनुभव है. He never killed anybody through his words. वो अपना बातें के द्वारा किसी को भी नहीं मार डाला. He never killed anybody physically. वो कभी भी दूसरे आदमी को कभी भी उन्होंने नहीं मार डाला. Because he loved the world. वो दुनिया को प्रेम किया. That's why, brothers and sisters, that's wonderful teachings. He is the teacher of teachers that you will find today. इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इतना ऊंचा स्थान में कोई उनका सामने नहीं खड़ा कर सकते. दूसरे बात को हम देख सकते हैं 27, do not commit adultery. हम और एक बात को हम देख सकते हैं, do not commit adultery मतलब व्यभिचार का मत करो. Why he said like that? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोले? Today you will see the whole world. आज दुनिया में अब देख सकते हैं, in every country the adulterous work is going on. हर देश में व्यभिचार का काम चलते रहा. In every college, in every university, in every office, in every business, in every company, you will find there's a bad relationship between the young women and young men. आज हम देख सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, कंपनीज में, ऑफिसेस में, जहाँ भी हो, जवान लड़का जवान लड़की लोग एक का दूसरे इस पाप का व्यभिचार में गिर गया. प्रभु यीशु मसीह ने बताया, do not commit adultery. ऐसी काम मत करो बेटा. So here there are two ways. Again I'm telling here. His teachings are so wonderful that we cannot understand so easily. प्रभु यीशु मसीह को जो टीचिंग जो होता, उनको सिखावट जो होता, इतना इजी से अपने को नहीं समझ सकता है. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? 2 types of adultery. 2 प्रकार का व्यभिचार. One is with physical body, another is with the mental, with the mind. एक तो अपने शारीरिक रूप से व्यभिचार काम करते,
और दूसरे अपना मन से व्यभिचार करते हैं। लॉर्ड जीसस सेड, if you look at a woman with a lust eye, then you become a adulterer. अगर आप एक स्त्री का तरफ यदि ऐसी बुरी दृष्टि से देखा तो परमेश्वर का दृष्टि में तो व्यभिचार बन जाता है। Have you followed what I am telling you? आपको समझ में आया ना? He said, if you look at a woman, इसका मतलब क्या है? What do you mean by this? That means it is starting from a man. ये जो है आदमी से स्टार्ट होता है। औरत ने, woman is not looking at you, but you are looking at the woman. That's why we must be very careful. आज हम इस बात को पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना तो चाहिए। Don't look at a woman with the lust of eye. कोई भी स्त्री की व्यभिचार का और ऐसी बुरी दृष्टि से मत देखो। If you look at a woman like a mother, there's no problem. एक स्त्री को अपना माता का समान देख सकते तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। If you look at a young girl like your own sister, there's no problem. अगर जवान लड़की को अपना बहन का समान आप देख सकते, कोई समस्या नहीं होता। लेकिन but today many people are attracted towards young man, towards young girls. आज बहुत लोग जवान लड़की लोगों के लिए, जवान लड़कों लोग के बहुत रीति से आकर्षित हुआ। They're attracted. So that's why, brothers and sisters, Jesus said, if you do like that, the day will come, you will be judged, then according to judgment, you will be sent to the hellfire. अगर आप इस रीति से आगे बढ़ते जाएंगे, एक दिन आएगा, परमेश्वर आपको न्याय करेगा और उस न्याय के अनुसार नरक में जाएगा। So that's why you must be very careful. तो इसलिए हम बहुत उसके चौकित रहना। Male young boys and young girls. Today young girls are not less than young boys. आज जवानी लड़की लोग जवाना लड़का से कम नहीं हैं। In the Bible it says very clearly, women should not wear the dress of man. परमेश्वर वचन में बताया जवान लड़की लोग और आदमी का और ड्रेस मत पहन लो करके लिखा। लेकिन today many girls are wearing the pants and shirts and बनियंस what not. आज हम देख सकते जवान लड़की लोग आप क्या पहनते हैं, शर्ट्स पहनते और पायजामा और पैंट्स पहनते, क्या पहनते हैं। सो दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टेड। इसलिए लोगों को आपके ऊपर नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई मस्ट बी वेरी केयरफुल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो दिस इज द वंडरफुल टीचिंग। बट आजकल टुडे millions of people are going to the movies. लाखों को लोग आज पिक्चर में जा रहा। What you are seeing there, आज आप क्या देख सक रहा है? All kinds of love activities. वहाँ पर प्रेम का काम देख सकते हैं। And all kinds of dances, ugly dances, बुरी नाचने का लोग अपने को देखता है। Very very bad things we are learning in the pictures. आज हम देख सकते हैं पिक्चर्स में बहुत बुरी बात हम सीखते हैं। So that's why the whole society is spoiled. आज सारे दुनिया पूरी रीत से बर्बाद हो गया। चाहे वो इट में भी अमेरिका, इट में भी इंडिया, वो अमेरिका भी हो सकता और भारत देश में भी हो सकता। In every place you will find everything is spoiled. आज सारे दुनिया में ऐसी परिस्थिति आया। That's why is there anybody who can teach like this? आज कोई आदमी ऐसा बोल सकते क्या? Many temples the priests are doing adultery. आज टेम्पल्स में, मंदिर में, मस्जिद में और चर्चेस में, कई जगह में और इस रीति से काम कम देख रहा है। But Jesus, as a young man of 30 years, और 30 साल का जवान लड़का होने के बावजूद भी he never looked at a woman.
वो कभी भी स्त्री तरफ देखा नहीं। He never desired for a woman. वो कभी भी स्त्री के लिए वो देखा नहीं। That's why his teachings are so wonderful teachings. So उनका जो सिखावट जो है वो प्राध्यापक बहुत ऊंचा से ऊंचा है। That's why brothers and sisters, tonight let us examine ourselves. आज हम अपने आप को जांच लेंगे। The teachings of Jesus. What a wonderful teachings. We'll see one more also. Very shortly we will see. And verse 43. हम 43 में देख सकते हैं। There the Lord said very clearly two things. वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दो बात बताया था। What is that? Love your neighbor and love your enemy. What a wonderful teaching. आज देख सकते हैं कितना अच्छे से अच्छा सुंदर का और उपदेश है ये। The Lord said, love your neighbor. प्रभु बताया आपका अड़ोस पड़ोस को अपने प्रेम करो। Why Lord said like this? प्रभु ने क्यों बताया? There is a wonderful reason for that. उसके लिए एक अच्छा सच्चा जवाब है। If you love your neighbor, there will be no quarrel between your house and their house. अगर आप पड़ोस को अगर आप प्रेम कर सकते, कभी आप दोनों को बीच में झगड़ा नहीं हो सकता। Secondly, if you love your neighbor, whatever they have, they will share with you. Whatever you have, you can share with them. अगर आप अड़ोस पड़ोस को प्रेम करने से उन लोग पास में जो आपको देगा, आपका पास में जो कुछ उनको देगा। That is the reason Lord said, love your neighbor. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया हमारा अड़ोस पड़ोस के लिए प्रेम करो। But today what we are finding in the world, आज दुनिया में आप कह सकते everywhere, in every village, in every town, in every street, the quarrel is there between one house to another house. आज हम देख सकते हर गांव में, हर शहर में, हर स्ट्रीट में एक का दूसरा पड़ोस के लिए और युद्ध चल रहा, लड़ाई चल रहा, नफरत चल रहा। Is there any guru? Is there any teacher who can teach us like us? ऐसे बोलने वाला, ऐसे अपने को उपदेश करने वाला आज दुनिया में कोई अपने को मिलेगा क्या? नेवर नेवर, नो, नहीं मिलेगा अपने भाई बहन। So we have to love as thyself. इसका मतलब आप जैसा प्रेम करते हो, आपका परिवार को जैसा प्रेम करते हो, आपका बच्चों पर कैसा प्रेम करते हो, उसी रीति से आप पड़ोस पड़ोस को प्रेम करो। How you are loving your own body, how you are loving your own household people, in the same manner, love your neighbors. I'll tell you here a wonderful thing. If India loves America, both will be friends. There will be no enmity, there will be no battle. अगर भारत देश ने अमेरिका से दोस्ती किया तो कभी झगड़ा नहीं होता, युद्ध नहीं होता। If India loves China people and China loves India people, there will be no battle and there will be good friendship. अगर चाइना ने भारत देश को प्रेम किया, भारत देश चाइना को प्रेम किया और कभी युद्ध नहीं होता। If the India love Pakistan people, if Pakistan people love India neighbors, then there will be no battle. अगर हमने पाकिस्तान को और पाकिस्तान अपने को प्रेम किया, कभी अपना बीच में झगड़ा लड़ाई नहीं होता। But today, Lord Jesus Christ's teaching is not followed in this world. प्रभु यीशु मसीह का जो सिखावट जो है आज दुनिया में नहीं चल रहा है। That's why you'll find everywhere battle. हर एक जगह में लड़ाई चल रहा, युद्ध चल रहा है। People are killing themselves. लोग ने अपने आप को मारते जा रहा। Many people are killed so far. आज तक बहुत लोगों को मारा। That's why he said, love. And finally we'll see one more thing and close this message. That is, love your enemy also. Love your enemy. Is there any teacher who can teach like that? Your father will not teach you. आपका पिता भी नहीं बताएंगे. Your friend will not teach you. आपका जो मित्र जो वो भी नहीं बताएंगे.
There is nobody in this world who can teach you love your enemy. आज दुनिया में ऐसी नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है, ना गवर्नमेंट. They will not teach us to love our enemies. आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, दुश्मन को प्रेम करो. My dear brothers and sisters, if you know how to love your enemy, then there will be a peace in your life. अगर आपने अपने शत्रु को प्रेम करने से आपका जीवन में शांत होता है. If you love your enemies, your family will be safe. अगर अपने दुश्मन को प्रेम करेगा, आपका और परिवार और रक्षित होगा. If you love your enemies, then your country will be safe. अगर दुश्मन को प्रेम करने से अपना देश भी बचाएगा. What a wonderful teachings of Jesus. प्रभु यीशु मसीह को कितना अच्छा से अच्छा उनका अपने को सिखाया. That's why, my brothers and sisters, this evening time there are so many things are there. If you read Mark Gospel chapter 5, Matthew Gospel chapter 5, 6 and 7, you will find the wonderful teachings of the word of the Jesus Christ. आज मत्ती सुसमाचार 5 और 6 और 7 अध्याय आप पढ़ेंगे तो ऐसी टीचिंग आपको मिलेगा, दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. और अंत में चैप्टर 6 में एक बात बताया था, do not preserve the money in this world, you preserve your money in the heaven. आज दुनिया में आपका जो संपत्ति है, आपका जो धन जो है, इस दुनिया में आप उसके लिए कलेक्ट मत करो, उनको रखो मत, और स्वर्ग में आपका संपत्ति को रखो. But today the whole was filled with this riches. आज दुनिया में पूरी रीति से ये संपत्ति के लिए just for money they are giving their life, और पैसा के लिए अपना जीवन दे रहा है. They are losing their morality, अपना धार्मिक छोड़ रहा है. They are losing their true judgment, अपने को न्याय छोड़ रहा है. They are losing their holiness, अपना पवित्र छोड़ रहा है, just for money, और मनी के लिए. इस रीति से if you go on see the teachings of Jesus, you will not find such a teacher in the world. इस रीति से हम देख सकते ऐसी और संदेश को हम सुनते जा रहा. अपने को दुनिया में ना पास्टर मिलेगा, ना फादर मिलेगा, ना गुरु मिलेगा, ना कोई भी नहीं मिलेगा. Jesus only the teachers of entire world. प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए एक ही प्राध्यापक है, एक ही गुरु है. Because of his teachings, people are on the darkness, they came outside. उनका जो सिखावट से बहुत लोग अंधेरे में पड़ा हुआ, उनसे बाहर बहुत लोग आया है. तो आज इतना सुनने के बाद में, after hearing all these things, repent from your sinful life, listen his teachings, come out of darkness. आप उनको उपदेश को, संदेश को सुनने के बाद में सारे पाप को छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, and he will bless you because he died for you, he shed his blood for you, and he is calling you, my dear son, my dear daughter, come to me. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्राण दिया, लहू बहाया, मेरा बेटा मेरे बेटे मेरे पास आ जाओ, मैं आपको स्वर्ग देता. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेगा. Our loving Heavenly Father, we thank you for this matter what thou hast given to us. We thank you for thy living word and loving word. Father, we thank you for thy spirit of guidance. Lord, thou art the teacher of all the teachers of the world. Thy teachings are so wonderful that it is more than our understanding, beyond our understanding. The people are listening this message. Help them to understand the great teachings of Jesus. Help them to follow that teaching so that they will get the peace in their life, in their family life, in their church life. Lord, we commit every child, every student, every young man, that all the students should come in your hands, not the worldly teacher's hands. Lord, bless all the students with thy heavenly knowledge, heavenly wisdom. You will give so much wonderful wisdom to them. Give them wisdom, Lord. We pray in the name of Lord Jesus our Savior. Amen.
So believe on the Lord Jesus, He will give you wonderful wisdom, wonderful knowledge how to escape from this sinful life. प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करो, असली ज्ञान आपको देगा, दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पाप से आपको छुटकारा मिलेगा। सबको जय मसीह।